बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माइक्रो की क्लास में आज हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। डिफरेंट बेसिस के ऊपर बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की जा सकती है और यहाँ पर हम उन सब मेथड्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अब किस किस बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन हो सकती है? मेजर टू टाइप्स हैं, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक। अब फिनोटिपिक के अंदर क्या आ जाएगा कि चूँकि उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस होती है ना हमारी, इसको या बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कहते हैं फिनोटिपिक क्लासिफिकेशन, फिनोटिपिक अपीयरेंस। और वो जिस बेस के ऊपर इंसान या उन बैक्टीरिया या किसी भी चीज़ की फिनोटिपिक अपीयरेंस होती है उसको हम कहते हैं जीनोटिपिक, मतलब जीन्स। ठीक है, तो अब फिनोटिपिक क्लासिफिकेशन जो है वो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर हो सकती है, एनाटॉमिकल बेसिस पर हो सकती है, स्टेनिंग बेस पर हो सकती है, कल्चर कैरेक्टर्स की बेस पे, ठीक है, न्यूट्रिशन की बेस पे, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, और जीनोटिपिक के अंदर डीएनए हाइब्रिडाइजेशन एंड जीसी कंटेंट, जीसी मतलब गोनिन एंड साइटोसिन कंटेंट की बेस पर। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 मेजर ग्रुप्स ऑन द मॉर्फोलॉजिकल बेसिस। अब बैक्टीरिया को हम 6 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे। ठीक है, सबसे पहले हैं ट्रू बैक्टीरिया। अब ट्रू बैक्टीरिया के अंदर कोकाई आ जाते हैं, बेसिलाई आ जाते हैं। कोकाई क्या हैं? दीज आर स्फेरिकल और ओवल शेप्ड सेल। ठीक है, मतलब इनकी शेप क्या होती है? मॉर्फोलॉजिकल है ना, मतलब ये वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो कोकाई जो है वो स्फेरिकल या ओवल होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दे कैन बी डिस्क्राइब्ड। अब मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म किस तरह नज़र आते हैं या किस तरह पाए जाते हैं, उनकी मज़ीद आगे क्लासिफिकेशन है। मतलब क्या है कि सबसे पहले मोनोकोकाई, अगर सिंगल होंगे तो कोकाई इन सिंगल्स उन्हें हम कहते हैं मोनोकोकाई। ठीक है, और इसके अंदर मोनोकोकस स्पीशीज़ आ जाते हैं। ठीक है, डिप्लोकोकाई, डिप्लोकोकाई मतलब डबल, जो कि कोकाई जो है वो पेयर्स फॉर्म में पाए जाएँ तो वो होंगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये साथ साथ एग्जांपल भी है। स्टेफाइलोकोकाई जो हैं वो क्लस्टर फॉर्म में, जैसे ग्रेप का क्लस्टर होता है ना, ये उस फॉर्म में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्ट्रेप्टोकोकाई जो हैं कोकाई इन चेन्स, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनीज। अब टेट्राड मतलब जो चार चार के ग्रुप में पाए जाते हैं, माइक्रोकोकस स्पीशीज़। और सार्सिना जो है कि वो के ग्रुप कोकाई इन द ग्रुप ऑफ 8, मतलब जो कि 8 के ग्रुप में पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सार्सिना। अगर आप देखें यहाँ पर चेन की फॉर्म में है, पैकेट्स की फॉर्म में है और क्लस्टर फॉर्म में है। ठीक है, अब चेन फॉर्म में है सेल डिवाइड्स इन वन प्लेन। अब इससे ये क्या है, एक तो ये है कि वो मोनोकोकस हो गया सेल। ठीक है, पर चेन है जो पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं और मोर प्लेन्स परपेंडिकुलर क्लस्टर फॉर्म में सेल डिवाइड इन कोकाई। ये पैकेट्स की है। ठीक है, क्लस्टर फॉर्म में स्ट्रेप्टोकोकाई जो है, बेसिलाई जो है उन्हें हम कहेंगे कोको आएगी। रॉड शेप बैक्टीरिया वो मतलब और शेप्स होती हैं। डिप्लो बेसिलाई
चाइनीज लेटर अरेंजमेंट पहली बैक्टीरिया और है रे। बेसिकली इनकी जो शेप माइसेट्स, अब नाम से ही ऑर्गेनिज्म लाइक ट्रू बैक्टीरिया फंजाई इन दैट फॉर्म फिलामेंट या फिर ब्रांच जैसे सन देयर रिजेम्बलेंस टू टिश्यू सेक्शन, जब टिश्यूज के अंदर हम इनको और कॉइल्स इन इन बैक्टीरियल वॉल नहीं होगी, ये सेल वॉल नहीं होती, जिसकी शेप्स बहुत ज़्यादा हों। पिलियो मीन मैनी एंड मॉर्फिक मीन शेप्स एंड ऑफ इनडेफिनिट शेप, मतलब उसकी कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होगी। दे अकर इन राउंड और ओवल बॉडीज एंड इन इंटरलेसिंग फिलामेंट्स। रिकेट्सी एंड क्लेमाइडी, दीज आर वेरी स्मॉल, ये जो मतलब पांचवा और छठा ग्रुप है रिकेट्सी एंड क्लेमाइडी, दीज आर वेरी स्मॉल ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब ये पैरासाइट ही की फॉर्म में सर्वाइव करेंगे, वैसे ये सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड एट वन टाइम वर कंसिडर्ड क्लोजली रिलेटेड टू वायरस, मतलब एक वक्त ऐसा था जब इनको वायरस से काफ़ी इनकी रिजेम्बलेंस थी, क्योंकि ये पैरासाइट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। नाउ दीज आर रिगार्डेड एज बैक्टीरिया। अच्छा, इसके बाद है बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल फीचर्स। ठीक है, एनाटॉमिकल फीचर्स में क्या है कि किसके अंदर कोई कैप्सूल है, फ्लैजेला है, स्पोर फार्मिंग। अब कैप्सूल अगर है तो वो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया, उसके एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और नॉन कैप्सूलेटेड जिनके अंदर कैप्सूल नहीं होगा तो उसके एग्जांपल है विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, अब है फ्लैजेला, अब किस फ्लैजिलेट होगा मतलब जिसके अंदर फ्लैजेला है, जो ए फ्लैजिलेट जिसके अंदर फ्लैजेला नहीं है। फ्लैजिलेट में आ जाता है मोनोट्राइकस मतलब सिंगल फ्लैजेला, लोफोट्राइकस मतलब अगर एक साइड के ऊपर बंच ऑफ फ्लैजेला मतलब एक गुच्छा फ्लैजेला का पाया जाए। एम्फीट्राइकस मतलब दोनों साइडों पर पाया जाए गुच्छा बंच। ठीक है, एंड पेरिट्राइकस मतलब पूरे बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजेलम पाए जाएँ, और ए फ्लैजिलेट में शिजेला स्पीशीज़ आ जाती हैं। और स्पोर, अब स्पोर की बेस पे ये हो सकता है या तो स्पोर फार्मिंग होंगे या नॉन स्पोर फार्मिंग होंगे। स्पोर फार्मिंग में आ जाते हैं बैसिलस स्पीशीज़, एंड नॉन स्पोर फार्मिंग के अंदर एस्क्रीशिया कोलाई। अच्छा, ग्राम स्टेन हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, ये ग्राम कोकाई, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो हैं वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हैं। ग्राम नेगेटिव कोकाई निसीरिया गोनोरिया। इस तरह ग्राम पॉजिटिव रॉड्स क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज़ एंड ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं वो ई कोलाई। एसिड फास्ट स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब ये है कि जो एसिड फास्ट लेते हैं, AFB स्टेन भी बोलते हैं इसको, ये टीबी काजिंग बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, जो ग्राम स्टेन से नहीं होता क्योंकि इसकी सेल वॉल के अंदर लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। और कौन सा लिपिड? माइकोलिक एसिड। अब नॉन एसिड फास्ट मतलब आप कोई भी ग्राम स्टेन वाला लिख सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अगर हम इसको कल्चर की बेस पे ट्राई करें तो एक्स्ट्रा ग्रोथ हैं, उनमें से ऑरियस के अंदर आ जाते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कोलाई, शीप ब्लड एगर। इसको तीन ग्रुप्स, अल्फा जो है
ये होती है पार्शियल हिमोलिसिस, मतलब कंप्लीट हिमोलिसिस नहीं होगी, पार्शियल हिमोलिसिस होगी आरबीसीज के सराउंडिंग में। ठीक है, ये बैक्टीरिया पार्शियल हिमोलिसिस करते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बीटा हिमोलिसिस जो है वो कंप्लीट हिमोलिसिस होती है, कंप्लीट। अब जो अल्फ़ा है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो कि पार्शियल हिमोलिसिस करते हैं, तो ये उस कल्चर मीडिया जो प्लेट होती है ना, ब्लड एगर की जो प्लेट होगी, उसके अंदर ग्रीनिश किस कलर आ जाएगा। जबकि बीटा हिमोलिसिस में वो क्लियर हो जाता है आरबीसीज के सराउंडिंग में। बीटा हिमोलिसिस अब ये करता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनीज। और एक होते हैं गैमा हिमोलिसिस, इसमें किसी किस्म की कोई हिमोलिसिस नहीं करते वो बैक्टीरिया। अच्छा, इसी तरह आ जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करते हैं तो ऑक्सीडेटिव होंगे माइक्रोकोकस, और कुछ होते हैं जो यूज़ नहीं करते, फर्मेंटिव। ठीक है, अब इनको जब हम 12 घंटे मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर रखते हैं ताकि इनकी किस्म के कल्चर प्लेट्स के ऊपर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ये पिगमेंट नॉन प्रोड्यूसर बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफ, अपनी खुराक खुद मेंटेनेंस की बेस पे है पीएच। तो एक को डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर सबसे पहले आ जाते हैं साइक्रो फाइलेंस और मीजोफाइल मीडियाई हैं साल्मोनेला, जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब ये क्या हाई टेम्परेचर ऊपर ग्रो करते हैं 50 to 60। उसमें आ जाते हैं बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, और कुछ एक आ जाते हैं एक्सट्रीमली थर्मोफाइल्स। ये तकरीबन तकरीबन 250 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीजन डिपेंडेंस के, किन को ऑक्सीजन रिक्वायर होती है और किन को नहीं होती। एरोब्स होते हैं ग्रो इन द एम्बियंट टेम्परेचर, मतलब एक रूम टेम्परेचर के ऊपर विच कंटेन 21% ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्रो करते हैं। अब वो हो जाते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब उसके अंदर आ जाते हैं ओब्लिगेट एरोब्स, मतलब जिनको ऑक्सीजन मस्ट चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, स्ट्रिक्टली रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। इसमें आ जाते हैं सूडोमोनास ऑरिजिनोजा। ठीक है, जो माइकोबैक्टीरियम है ये स्ट्रिक्ट एरोब्स नहीं है, माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो मीन मतलब जिसको कम ऑक्सीजन चाहिए हो, ग्रो अंडर रिड्यूस ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, मतलब 5 to 10%। जो नॉर्मल थे ना वो तकरीबन 21% ऑक्सीजन पे ग्रो करते थे। जो माइक्रो एरोफिलिक हैं ये 5 to 10% ऑक्सीजन के अंदर ग्रो कर लेते हैं, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अंदर एग्जांपल है कंपाइलोबैक्टर जेजोनी और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, इसको एच पाइलोरी पढ़ते हैं। इसमें फैकल्टेटिव एनरोब्स, मतलब कैपेबल ऑफ ग्रोइंग आइदर इन। अच्छा, याद रखिएगा ऑब्लिगेट का लफ्ज़ जहाँ पर होगा वो होगा स्ट्रिक्ट। अब ऑब्लिगेट एरोब है या ऑब्लिगेट एनरोब है। अब अगर ऑब्लिगेट एनरोब है तो स्ट्रिक्ट एनरोबिक कंडीशन होनी चाहिए, मतलब ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद ना हो। अब ऑक्सीजन ये है ना ऑब्लिगेट एनरोब। ऑब्लिगेट एनरोब मीन कि इनको ज़रा सी भी ऑक्सीजन होगी तो ये ग्रो नहीं कर सकेगा क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज़। लेकिन फैकल्टेटिव एनरोब जो हैं ये ऑक्सीजन की मौजूदगी हो या ना हो तो ये ग्रो कर सकते हैं। इसके एग्जांपल है ई कोलाई। इसके बाद एक टाइप होती है कैनोफिलिक, रिक्वायर्ड इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो 5 to 10%। इसके अंदर एच इन्फ्लुएंजी और निसीरिया गनोरिया, और कुछ होते हैं एरो टॉलरेंट।
अब एरो टॉलरेंट जो है वो ऑक्सीजन को कुछ ना कुछ इसके बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें साथ में एक थोड़ा कंपैरिजन दिया गया है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि ऑक्सीजन टेंशन। अच्छा ये हैं एरोबिक, ठीक है, मतलब इनके अंदर आप देखें कि अच्छी खासी ग्रोथ आई है, ठीक है। माइक्रो एरोफिलिक जिनको कम ऑक्सीजन रिक्वायर चाहिए होती है। फैकल्टेटिव एनरोब, ठीक है, ग्रोथ आप देखें ये थ्रू आउट है, ठीक है। फैकल्टेटिव एनरोब मतलब ये है कि ऑक्सीजन मौजूद हो या ना हो ये ग्रो कर लेंगे, ठीक है। और ये जो एरो टॉलरेंट होते हैं एनरोबिक, ठीक है, इसके अंदर बहुत थोड़ी सी ग्रोथ है, ठीक है। और एनरोबिक जो है वो बॉटम ग्रोथ अगर आप देखें, ठीक है, तो ये एनरोबिक हैं कि ऑक्सीजन की मौजूदगी, ऊपर ऑक्सीजन थी तो वो ग्रो नहीं किया, नीचे ऑक्सीजन नहीं थी तो उन्होंने ग्रो कर लिया। अगर हम बात करें पीएच की बेस पे, तो एसिडोफाइल हो सकते हैं, बेजोफाइल हो सकते हैं, या अल्कैलोफाइल या न्यूट्रोफाइल्स। एसिडोफाइल जो एसिडिक पीएच पे ग्रो करेंगे, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। और एल्कोलिफाइल या बेजोफाइल जो हैं वो विब्रियो, इसके विब्रियो कॉलर एग्जांपल है। और न्यूट्रलोफाइल जो हैं जो न्यूट्रल पीएच के ऊपर ग्रो करते हैं, तो उसके अंदर इकोलाई। अच्छा अब ये याद रखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो हैं दे ग्रो बेस्ट एट न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन रिएक्शन, मतलब 7.2 टू 7.6 टेम्परेचर के ऊपर वो ग्रो करते हैं। साल्ट कंसनट्रेशन, हेलोफाइल जिनको हेलोजेंस की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। और नॉन हेलोफाइल जिनको साल्ट की कंसनट्रेशन या हेलोजेंस की ज़रूरत नहीं होती अपनी ग्रोथ के लिए। और ये लास्ट है कुछ अदर वेज ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर मोटाइल या नॉन मोटाइल हो सकते हैं। जैसे फ्लैजेला थे तो वो मोटाइल होंगे, जिनके अंदर फ्लैजेला नहीं है तो वो नॉन मोटाइल। कुछ होते हैं पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। सेंसिटिव या रेजिस्टेंट टू स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, ठीक है। और लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन फर्मेंटर हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और कुछ मैनुअल है, ये बर्जीज मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी, उसकी बेस के ऊपर ग्राम नेगेटिव यू बैक्टीरिया दैट हैव सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया दैट हैव सेल वॉल लेस यू बैक्टीरिया जैसे माइकोप्लाज्मा थे, ठीक है। और आर्कियो बैक्टीरिया, एक और कुछ और तरीके हैं जिनकी बेस पर हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये एक जनरल एक क्लासिफिकेशन के हवाले से एक ये लेक्चर था। होप सो कि ये इजी है और आपको समझ भी आ गई होगी। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरियोसिटी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रहें।